मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यदि आप 2 फरवरी को इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे ना जी, आप सब के लिए आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होगा। क्या बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत जो आपका इकोनॉमिक्स है, जो आपका अर्थशास्त्र है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो अर्थशास्त्र का एग्जाम आप लोग जानते हैं कि आप सबका एग्जाम 2 फरवरी को होगा। कब होगा? आप सबका एग्जाम 2 फरवरी को होगा और 2 फरवरी को आपका सेकेंड सीटिंग में होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स का पेपर। यदि आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 स्कोर करना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज का क्लास जो होगा ना जी, आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत इकोनॉमिक्स का आपका जो मॉडल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप सबको यहाँ पे दिखा देते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका सेट 1 लेकर के आए हैं। और आपको पता होता है कि 100% मॉडल पेपर से इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर होता है उससे एग्जाम में क्वेश्चन टकराता है, तो 100% टकराता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव में पूरा में से पूरा नंबर लाना, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की जब आप 2 फरवरी को इकोनॉमिक्स का पेपर देने के लिए जाएगा, तो समय के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और 15 मिनट का समय जो रहता है ना जी, इसमें आपको क्या करना है, OMR पेपर को आपको रंग देना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और इसी तरह से आपको मेहनत करना। और मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि प्रश्नों की कुल संख्या के बारे में बात करते हैं, तो टोटल ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। और 2 नंबर वाला प्रश्न रहेगा 30 में से केवल आपको 15 बनाना है। और 5 नंबर वाला 8 प्रश्न रहेगा, और इसमें से आपको 4 प्रश्न का आंसर देना। और टोटल जो इकोनॉमिक्स का नंबर आपका एग्जाम होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं इकोनॉमिक्स में बेहतर करना, तो आज के वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का सभी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और 100% आपके एग्जाम में टकराने वाला होगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही आपका इकोनॉमिक्स का पेपर मिलेगा, और यहाँ पे आएगा क्या, मॉडल पेपर मेरे पास 1 है, और यहाँ पे आपको रहेगा खंड A मिलेगा, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पे निर्देश को आप एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़िएगा कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR पर चिन्हित करना है और केवल 50 प्रश्नों के उत्तर देना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, केवल और केवल 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना। और आप कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 60 प्रश्न का आंसर दे देते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। केवल और केवल आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और 50 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो इस तरह से यहाँ पे 50 नंबर आपका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि आप चाहते हैं 2 फरवरी में आपका पूरा का पूरा पेपर आपका हैक हो जाए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि उत्पादन फसल में उत्पादन किसका फलन होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों का फलन होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जो बजट सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, क्या रहता है, घाटे का बजट। क्या घाटे का बजट यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या रहता है, उपयुक्त रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा, एग्जाम में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना जी कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। क्या जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए, हमारे पास 3 नंबर का प्रश्न दिया गया, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि भुगतान शेष का घटक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, भुगतान शेष का घटक क्या होता है, तो भुगतान शेष का घटक क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों होता है। मतलब कि क्या होता है कि चालू खाता भी होता है, और यहाँ पे बी नंबर में पूंजी खाता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा ना जी, ए और बी, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। 100% आपका सही आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपके एग्जाम में 2 फरवरी को आपका पूरा का पूरा टकराएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको यहाँ पे बताया ना जी, 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, सेट 1 का सोल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
नंबर बी हो जाएगा मूल्य ह्रास होता है। क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जरूर करके जाइएगा। और 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि कौन सा कथन सत्य है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए इसमें सबसे सत्य कथन कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमपीसी प्लस में एमपीएस बराबर में 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लगातार आप मेहनत कीजिएगा, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर रहेगा। क्योंकि हमारे पास छठा प्रश्न दिया गया कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। क्या करती है? पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है। किसने प्रतिपादित किया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखिए यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो कहा गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा, जेबी से के द्वारा। क्या जेबी से के द्वारा कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और हमारे पास 7 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी, सिंपल है, सीधा सा, कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संरक्षक के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो सबसे पहला VVI इसको भी जरूर कर दीजिएगा। और हमारे पास 8 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए जो भी व्यावसायिक बैंक होते हैं उसके एजेंसी कार्य क्या होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रस्टी का कार्य करना। क्या? ट्रस्टी का कार्य करना। ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा ना जी, आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। यकीन मानिए मेरे भाई, 2 फरवरी को जब आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना जी, पूरा का पूरा पेपर आपका हैक होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी से एग्जाम में क्वेश्चन लड़े या ना लड़े, मॉडल पेपर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर लड़ता है। और इसीलिए बिहार बोर्ड मॉडल पेपर को जारी करता है। क्या? कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। क्या? 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और हमारे पास 10 नंबर का प्रश्न है कि गौसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखिए गौसेन का प्रथम नियम के बारे में बात कर लिया जाए तो कौन सा इसका प्रथम नियम है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही करके चलिएगा। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 11 नंबर का दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सिंपल सा कहना है ना जी 11 नंबर का कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवश्यक वस्तुएं। क्या? आवश्यक वस्तुएं। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट कर दिएगा। और हमारे पास 12 नंबर का प्रश्न दिया गया कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की परिवर्तन के कारण मांग में 60% की परिवर्तन हो तो मांग की कीमत लोच क्या होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? क्या इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1.25 हो जाएगा। क्या? -1.5 हो जाएगा। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ना जी, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने किया था? मार्शल ने किया था। क्या? मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है कि रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ये मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। काफी ज्यादा मोटिवेशनल लाइन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हमारे पास प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है? क्या कृषि है या खुदरा व्यापार है या लघु उद्योग है या इनमें से सभी? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट कीजिएगा। गलती का तो कोई चांस ही नहीं। और 15 नंबर का प्रश्न है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मतलब कौन कहे थे कि अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा यहाँ पे, ए मार्शल ने कहे थे। क्या? ए मार्शल ने। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल बिल्कुल आप सही करके चलिएगा। और इसी तरह से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर रहेगा। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहा जाता है ना जी, यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको किसी भी चीज में बेहतर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे पास 16 नंबर का प्रश्न है कि किन्स का बेरोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन किस पर निर्भर करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रभावपूर्ण मांग का। क्या प्रभावपूर्ण मांग का। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताइएगा इकोनॉमिक्स में क्या आप 90 प्लस लाना चाहते हैं या 80 प्लस लाना चाहते हैं या 60 प्लस लाना चाहते हैं मेरे प्यारे 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 बच्चों, या केवल और केवल आप पास होना चाहते हैं। आप जरूर कमेंट कीजिएगा और उसके साथ ही साथ आप अपना नाम लिख दीजिएगा कि आपका नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और इकोनॉमिक्स में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। तो चलिए हमारे पास 17 नंबर का प्रश्न है कि किन्स के वियोग गुणक का मूल किस पर निर्भर करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, किस पर निर्भर करता है, यहाँ पे किस पे निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी पे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक करते चलिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है ना जी 18 नंबर का, सिंपल है, सीधा सा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका कहना है ना जी कि न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए न्यून मांग को ठीक करने का जो उपाय है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कौन सा है जी, यहाँ पे राजकीय उपाय, क्या राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय दोनों है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। ए और बी आपका दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और हमारे पास 19 नंबर का प्रश्न है कि पूंजी के स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए पूंजी के स्टॉक की जो वृद्धि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, पूंजी निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूंजी निर्माण कहते हैं। इकोनॉमिक्स का वायरल पेपर लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला पेपर है। और हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर का कि समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या होता है जी कि समान कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समशिष्ट। का समशिष्ट अर्थशास्त्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, 100% आपका सही आंसर है और एग्जाम में टकराने वाला पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हमारे पास एक यहाँ पे मोटिवेशनल लाइन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हमारे पास क्या है जी 21 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसमें इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजी। क्या, पूंजी जो प्रवाह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और हमारे पास 22 नंबर का प्रश्न दिया गया है जी कि 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए 3 क्षेत्रीय जो मॉडल है उसमें कौन सा शामिल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी शामिल है। क्या, इनमें से सभी शामिल है, मतलब परिवार भी है, कर्म भी है और सरकार भी है, बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास अगला जो प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्या है 23 नंबर का प्रश्न कि मांग की लोच की माप निम्नलिखित में से किस विधि से की जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मांग की जो लोच होती है उसकी माप जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किस विधि के द्वारा करते हैं। तो हम लोग किस विधि के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा करते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कुल व्यय विधि के द्वारा भी, बिंदु विधि के द्वारा भी और उसके साथ ही साथ प्रतिशत या अनुपातिक विधि के द्वारा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा जी, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और 100% आपका रियल आंसर बता रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हमारे पास 24 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी कि उत्पादन फसल को व्यक्त करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या, उत्पादन फसल को व्यक्त करता है, कौन सा यहाँ पे इक्वेशन व्यक्त करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता है कि QX = F इंटू ABCD यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और हमारे पास 25 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी कि निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो इसका आंसर के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, मुद्रा। क्या हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं ना जी, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा देंगे। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, यही सब तो पूछा जाएगा। और हमारे पास 26 नंबर का प्रश्न है कि अर्धनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या, वैसी वस्तुएं जो अर्धनिर्मित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 27 नंबर का प्रश्न है कि साख गुणक होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो साख गुणक बराबर में क्या होता है।
है? तो शाख गुणक बराबर मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी 1 में CRR होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल 100% करेक्ट कीजिएगा। और हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक चीज आप लोग समझिएगा कि शिक्षक ही होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं। क्या करते हैं कि शिक्षक ही होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, उनकी बातों से ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, तो इसीलिए हम आप सबको रास्ता दिखाएंगे और आप आगे बढ़ते जाइएगा। और हमारे पास 28 नंबर का प्रश्न है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आप नहीं जानते हैं जी कि अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, क्या सा होता है जी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होता है? आर्थिक लागत होता है। क्या होता है? आर्थिक लागत होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हमारे पास जो दिया गया है 29 नंबर का प्रश्न है कि सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है। क्या सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो क्या शामिल है जी? तो यहाँ पे देखिए आयकर भी शामिल है, निगम कर भी शामिल है और सीमा शुल्क भी शामिल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और 12th ज्ञान का मतलब आप लोग जानबे नहीं करते हैं जी कि 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो आप कभी भी यहाँ पे क्वालिटी पे कंटेंट पे आप लोग क्या कीजिएगा, संदेह नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टी VVI लेकर के आते हैं। तो चलिए हमारे पास प्रश्न दिया गया 30 नंबर का। तो 30 नंबर का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्रश्न का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग आपसे बस क्या कहना चाहेंगे, आप इसी तरह से क्लासेस को देखते रहिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और इसके PDF को साइज में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे परिवर्तन लाते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होने वाला है, क्योंकि आपको बताएं ना जी इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा का सीधा पूछा जाएगा। तो चलिए हमारे पास 30 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है जी? सिंपल है, इंटरेस्टेड है यहाँ पे कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखिए प्राथमिक सेल में जो शामिल होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कौन सा है जी? इनमें से सभी है। क्या इनमें से सभी है? मतलब कि हमारा भूमि भी है, वन भी है और खनन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी को ही आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और हमारे पास 31 नंबर का प्रश्न की मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए मुद्रा के कार्यों में क्या सम्मिलित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हम लोग जानते हैं कि मुद्रा के कार्यों में जो सम्मिलित होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? मूल्य निर्धारण करना भी होते हैं और मूल्य संचित करना भी होता है और विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना भी होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं ना जी, जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी हमारे पास 32 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की जो सबसे बड़ी कठिनाई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इनमें से कौन सी है जी? यहाँ पे इनमें से सभी है, क्योंकि क्या होता है कि दोहरा संयोग का अभाव हो जाता है और वस्तु विभाजन में कठिनाई आती है और सर्वमान्य मूल मापक का अभाव होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी हो जाएगा इनमें से सभी, आप इसको बिल्कुल 100% करेक्ट कीजिएगा। और हमारे पास 33 नंबर का प्रश्न है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता की धारणा को दिया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की धारणा को दिया जाता है, क्या दिया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैम्बरलिन ने ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा, चैम्बरलिन। ठीक है, तो 34 नंबर का प्रश्न है कि बाजार मूल्य संबंधित होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए बाजार मूल्य जो संबंधित होता है किससे संबंधित होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो अति यहाँ पे अल्पकालीन मूल्य से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना जी, जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने भैया का मनोबल बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। और कमेंट करके आप एक चीज बताइएगा, आप कमेंट करके क्या बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं ना जी कि हमारे स्टूडेंट कौन कौन से जिले से है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 35 नंबर का प्रश्न है कि समरूप उत्पाद विशेषता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए समरूप उत्पाद विशेषता क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर होगा ना जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि केवल पूर्ण प्रयोगिता की। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आप बोर्ड एग्जाम में 400+ नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दीजिएगा, सभी सब्जेक्ट पे मेहनत कीजिएगा, आपका एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए हमारे पास 36 नंबर का प्रश्न है कि आयकर का लाभ प्राप्त होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किससे प्राप्त होता है? तो आयकर का जो लाभ प्राप्त होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किसको प्राप्त होता है? तो केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा ना जी, आप इसी को 100% सही
कीजिएगा। और हमारे पास 37 नंबर का प्रश्न कि बजट प्राप्तियों के संघटक निम्नलिखित में से कौन से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बजट प्राप्तियों के संघटक के बारे में बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। मतलब कि क्या है कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां बिल्कुल बिल्कुल आपका सही होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप बस एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लग रहा है। आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आप सबके कमेंट का हमें इंतजार रहता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हमारे पास देखिए एक बेस्ट यहाँ पे मोटिवेशनल लाइन दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि मेहनत का फल देर से ही सही पर मीठा होता है, जो दिल से करता है पढ़ाई वही आगे बढ़ता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास क्या दिया गया है जी, 39 नंबर का प्रश्न है कि खास मुद्रा का विस्तार होता है। क्या खास मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात, क्या जब नगद कोष अनुपात क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो खास मुद्रा का जो विकास होता है तभी होता है जब नगद कोष अनुपात होता है, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या होता है जी, यहाँ पे घटता है। क्या होता है, घटता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया, तो चलिए छूट तो नहीं गया बिल्कुल। यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पे ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या था, तो अधिकांश देशों में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये स्थिर विनिमय दर था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा ना जी, आप इसी को 100% करेक्ट कीजिएगा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मल्टी भी आई है और इसी तरह से आप मेहनत करते रहेगा। हम तो कहते हैं ना जी कि आपका जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उसमें इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए, इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए कि एग्जाम के बाद एक अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो हमारे पास 41 नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए जो भी केंद्रीय बैंक होते हैं, जो भी सेंट्रल बैंक के जो बैंक होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका जो कार्य होता है क्या होता है, तो केंद्रीय बैंक का मूलतः जो कार्य होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, नोट निर्गम का एकाधिकरण भी होता है, सरकार का बैंकर भी होता है और विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक भी होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी हो जाएगा। इनमें से सभी कार्य जो होता है क्या होता है, केंद्रीय बैंक का होता है। और हमारे पास 42 नंबर का प्रश्न है कि चालू खाते में से, क्या चालू खाते में से निम्नलिखित में से कौन सी वहाँ पे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मध्य होती है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा कि इनमें से सभी, मतलब कि यहाँ पे दृश्य मदों का आयात होता है, पर्यटकों का खर्च होता है और दृश्य मदों का निर्यात होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लगातार मेहनत कीजिएगा। और हमारे पास 43 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन का क्या कहना है जी कि भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो आप लोग सही आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सबका कॉमेंट नहीं रुकना चाहिए जी, आप सबके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं और 100% आपके एग्जाम में टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। और 44 नंबर का प्रश्न है कि AR प्रदर्शित किया जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी आप लोग याद रखिएगा कि AR जो प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पे किसके द्वारा, TR/Q से प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 45 नंबर का प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता में निम्न में से क्या स्थिर रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से क्या स्थिर रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा ना जी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है कि AR और MR दोनों ये रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए जो आपके एग्जाम में सीधा का सीधा टकराएगा। तो क्या कि निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे सीधा सा आपको दिमाग में याद रखें कि पूर्ति जो होती है किससे जुड़ी होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जीवन में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पूर्ति जो होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी किससे जुड़ी होती है, किसी समय की अवधि से भी जुड़ी होती है और कीमत से भी जुड़ी होती है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और हमारे पास 47 नंबर का प्रश्न है कि ES = 0 का अर्थ है कि पूर्ति की
लोच, क्या पूर्ति की लोच क्या होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? पूर्णतः यहाँ पे बेलोचदार होता है, बाकी हम करेक्ट आंसर है। ठीक है, 48 नंबर का प्रश्न है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल हो गिरता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए उत्पादन संभावना का जो वक्र होता है उसका जो ढाल होता है वो किसके ओर गिरता है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ गिरता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऊपर से, क्या ऊपर से नीचे गिरता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोग इसको सही करके चलिएगा। और हमें लगता है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बाएं से दाएं भी हो सकता है। तो चलिए आप लोग बताइएगा प्रश्न संख्या जो 48 है इसका आंसर क्या होता है। देखते हैं कि कितने बच्चे को आंसर आता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हमेशा एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि सोच बड़ी रखो और मेहनत के साथी बनो और फिर जिंदगी तुम्हारी मुट्ठी में होगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसलिए हमेशा आप बड़ा सोचिए। आप सोचिए ना जी कि हमें इकोनॉमिक्स में 90+ लाना है, 95+ लाना है। आप एग्जाम में हमेशा बेहतर कीजिएगा। और हमारे पास 49 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो औसत परिवर्तनशील लागत जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी क्या होता है जी? ऑप्शन नंबर डी होता है। क्या होता है? TVC बटा में Q होता है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 50 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए आर्थिक समस्या मूलतः जो है किस तथ्य की समस्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चुनाव की। क्या चुनाव की समस्या है? ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास को है ना जी हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। तो आपका जो मॉडल सेट 1 है इसमें टोटल 100 को ऑब्जेक्टिव है। तो इसका जो होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी सेकंड पार्ट जो है ना जी अगले वीडियो में हम आपको सोल्यूशन करवाएंगे। और अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 50 से लेकर के 100 तक सोल्यूशन करवा देंगे। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं ना जी तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी का आज का क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक कमेंट और कीजिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करवाते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।